रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमराइजेशन। कि आइसोमराइजेशन एक्चुअली क्या होती है। आइसोमराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे एक आइसोमर जो है वो दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाता है। ठीक है, कि आइसोमर्स क्या होते हैं आपको पता है, जो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या डिफरेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं। कि इन केमिस्ट्री आइसोमराइजेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल इज़ ट्रांसफर इनटू एन अदर मॉलिक्यूल विच हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, कि सेम एटम बट एटम्स हैज़ डिफरेंट अरेंजमेंट। की अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट हो सकती है या कनेक्टिविटी उनकी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है कि एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में चेंज होना, ये आइसोमराइजेशन कहलाता है। व्हेन आइसोमराइजेशन अकर इंट्रामॉलिक्यूलरली इट इज़ कंसिडर एट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है, विनाइल नॉरबोरेन्स जो हैं उससे इथाइलिडीन नॉरबोरेन बन जाता है। ठीक है, कि डबल बॉन्ड देखें, पहले 1 पोजीशन पे है, अब 2nd पोजीशन पे आ गया। इसी तरह ट्रांस जो है मॉलिक्यूल वो सिस आइसोमर में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें आप देखें, उसमें क्या है, इस तरह एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू आइसोमर इज़ कॉल्ड आइसोमराइजेशन एनर्जी। ठीक है, आइसोमराइजेशन एनर्जी के एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी यूज़ होती है या रिलीज़ होती है वो वाली एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है, आइसोमराइजेशन एनर्जी कहलाती है। आइसोमराइजेशन कहाँ कहाँ पे यूज़फुल है, यूज़ इन दी हायर ओलेफिन प्रोसेस। के हायर ओलेफिन बनाने के लिए हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ मेटल कैटालाइज रिएक्शन, मोस्टली ये मेटल कैटालाइज रिएक्शंस में भी यूज़ होते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, इसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बस डिफरेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट हो जस्ट। इसकी आगे आपको पता है फर्दर ये आपने बीएससी लेवल पर पढ़ी थी, इसकी आगे 4 टाइप्स हैं, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होती है कि इसमें जो है कि चेन डिफरेंट होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनमें जो है चेन उनकी डिफरेंट होती है। इन चेन आइसोमरिज्म आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन द ऑर्डर इन विच कार्बन एटम आर बॉन्डेड। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है, अब देखें इसमें पहला मॉलिक्यूल जो है एन पेंटेन दिखाया, 1 2 3 4 5 पेंटेन दिखाया हुआ है, और दूसरा आइसोपेंटेन है, फिर नियोपेंटेन। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों को जो है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, चेन आइसोमर। का चेन में डिफरेंस है कि इसका स्ट्रेट चेन है, इसमें चेन के साथ ब्रांच फॉर्म में लग गया मिथाइल ग्रुप, और इसलिए इसको चेन आइसोमरिज्म कहलाते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, इन दिस आइसोमरिज्म द फंक्शनल ग्रुप स्केलेटन आर सेम बट दे डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। के पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, बाकी जो चेन मेन चेन होती है वो सेम रहती है। अब इसमें देखें आपके सामने है क्या है, ये 1 2 3 4 ब्यूटेन है 1 ऑल, के ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, 1 पोजीशन पे और हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, उसमें 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा, ये है पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। ठीक है, कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन विच आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब देखें एथनॉल जो है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और डाईमिथाइल ईथर में जो है ये ईथर ग्रुप है। अब देखें हाइड्रोक्सल ग्रुप डिफरेंट है, मतलब दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। इस तरह के जो टाइप्स के आइसोमरिज्म होते हैं इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहलाती है। हम मेटामरिज्म क्या होता है, मेटामरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वेयर आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या है, अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप की देखें अटैचमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसमें
देखो डाइथाइल ईथर है एक आपके पास, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन अरेंजमेंट फंक्शनल ग्रुप के साइड पे जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें जो है दोनों साइडों पे इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो थी ये थी फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। अब है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म आपने पढ़ी है, इसको भी आप जानते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वेयर आइसोमर क्या करता है, सेज इन डायनामिकल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बाय सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफ़र इन द इंट्रामॉलिक्यूलर फैशन, ठीक है, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है होता क्या है कि मॉलिक्यूल प्रोटॉन अपना इंटरचेंज कर लेता है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें सेम है, बाकी सब कुछ ठीक है। आप देखें 2 ब्यूटेन कीटो फॉर्म बना देते हैं और ये इनॉल फॉर्म है। इस तरह प्रोटॉन की ट्रांसफ़र होती है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाती है, टाटोमरिज्म कहलाती है। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, ठीक है, कि स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो 3 डायमेंशनल जो है ओरिएंटेशन होती है इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाते हैं। इसके आगे 2 टाइप्स होती हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। पहली जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है, कि आइसोमर्स क्या होते हैं कि विच रोटेट द प्लेन पोलराइजर लाइट को, ये प्लेन पोलराइजर लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट करते हैं। जब हम इन आइसोमर्स को किसी भी लाइट के सामने रखें, मतलब प्लेन पोलराइजर लाइट कौन सी होती है कि एक ही वेवलेंथ की लाइट के सामने रखें, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है दूसरा है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आइसोमर जो दूसरे आइसोमर में चेंज करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड या साइक्लिक स्ट्रक्चर के, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, ये इजीली फ्रीली मूव नहीं कर सकते, कि इसको एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करने के लिए बॉन्ड की ब्रेकिंग या बेकिंग होना ज़रूरी है, उसके बगैर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज नहीं हो सकता। ये तो जनरल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि हम मतलब क्या आइसोमरिज्म क्या होती हैं, उसकी कौन सी टाइप्स हैं। अब हमने पढ़ना है ओलिफिनिक आइसोमरिज्म, जो हमारा टॉपिक के अंदर हमारे शामिल है वो है ओलिफिनिक आइसोमरिज्म, कि अल्कीन आइसोमराइजेशन इन द डिग्रेडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें जो है मोस्टली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन पाथवे फास्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन्वॉल्व द शफलिंग ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन दी चेन, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की शफलिंग होती है, कि एक डबल बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाता है, जिससे जो आइसोमर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। हेयर ही सिस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 इज आइसोमराइज टू ट्रांस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, ठीक है, कि कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान वाला जो है ट्रांस फॉर्म में है वो कहाँ चेंज हो जाता है, कार्बन नंबर 2 और 3 में आ जाता है। ये देखें आपके सामने है कि सबसे पहले बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करती है और डबल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाता है। इस डबल बॉन्ड जो है ये अपने आप को क्या करता है, डीलोकलाइजेशन के थ्रू अपने आप को स्टेबल करता है, और दोबारा फिर क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज चला जाता है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फिर वहाँ पे आके बेस उसके साथ आके लग जाती है, वहाँ से प्रोटॉन लेके वो सेम, मतलब इस तरह क्या होता है कि एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर मतलब सिस आइसोमर से ट्रांस आइसोमर में चेंज हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, टर्मिनल अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड टू सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि टर्मिनल अल्कीन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन के साथ आके बन जाती है, मतलब एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाता है। कैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, वहाँ से प्रोटॉन लेता है और इस तरह डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर क्या होता है कि जिसकी वजह से साइड वाला जो एडजेसेंट कार्बन का प्रोटॉन होता है वो वहाँ से निकलता है और अपने इलेक्ट्रॉन उसको देके दोनों की वैलेंसी को क्या करता है, कंपनसेट करता है। इस तरह जो प्रोटॉन जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है।
कि कंडीशन है ये जो रिएक्शंस है ये कहता है कि हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होता है। अंडर थर्मोडायनामिकल कंट्रोल मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, कि ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड बनती है इससे। अब सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज़ क्या है, ट्रांसफ़र ओवर द टर्मिनल अल्कीन, के एक जगह से सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से क्या है, टर्मिनल अल्कीन से सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाता है। हाई सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल अल्कीन्स, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूटेड जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट रखती है एज़ कम्पेयर टू उससे। थर्ड एग्जांपल है आइसोमराइजेशन ऑफ मैलिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, का मैलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कैसे चेंज करें, इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है, आपको पता है जो मैलिक एसिड है वो सिस आइसोमर है और इसको हम ट्रांस आइसोमर में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एसिड की मौजूदगी में जो है मैलिक एसिड को हीट किया जाता है विद एक्वस HCl के साथ, और वो फ्यूमेरिक एसिड में कैसे चेंज हो जाता है, ये इसका मैकेनिज़्म है। सबसे पहले क्या है तो प्रोटोनेशन हो जाती है कार्बोनाइल कार्बन पे, और फिर जो है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है ऊपर, और उसके जो पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है वो उधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसी जैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन के ऊपर तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, क्योंकि दोनों बल के ग्रुप लगे हुए हैं तो ये फ़ौरन अपने आप को ट्रांसफॉर्म में ले जाता है। फिर दोबारा से आपको पता है रीअरेंजमेंट होती है, मीन के डीलोकलाइजेशन होती है, और दोबारा जो है डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो अपना प्रोटॉन लॉस करके फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होता है, कि मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अब एसिड इसमें एज ए कैटालिस्ट यूज़ हुआ है। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन, कि आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन जो है वो कैसे होती है। अल्काइन जिपर रिएक्शंस होता है, इट इज़ ए ऑर्गेनिक रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द आइसोमराइजेशंस ऑफ टर्मिनल अल्काइन इनटू द टर्मिनल इंटरनल अल्काइन इनटू टर्मिनल अल्कीन, कि इससे क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो इंटरनल अल्कीन जो है उसको हम टर्मिनल अल्काइन में चेंज करते हैं, मीन के ट्रिपल बॉन्ड अगर दरमियान में है तो उसको हम क्या कर देते हैं साइड पे ले आते हैं, इससे इंटर कन्वर्जन होगा, मतलब कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाता है। द रिएक्शन रिक्वायर्ड टू स्ट्रॉन्ग बेस इज़ यूज्ड इन दिस रिएक्शन, के पोटाशियम 3 अमाइनो प्रोपाइल अमाइन है, ठीक है, इसमें अमाइड लिखा हुआ है लेकिन ये अमाइन का वर्ड यूज़ होना है यहाँ पे, विच कैन बी जनरेटेड इनटू द रिएक्शंस ऑफ पोटाशियम हाइड्राइड इन डाइअमीन, के 3,1,3 डाइअमीन जो है प्रोपेन हम लेते हैं, उसको लिथियम एल्यूमिनियम ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवा के तो लिथियम अमाइनो प्रोपाइल अमाइन बन जाता है। फिर इसको क्या करते हैं पोटाशियम इसमें डालते हैं, पोटाशियम हाइड्राइड, तो उससे वो किस में चेंज जाता है पोटाशियम 3 अमीनो प्रोपाइल अमीन बन जाता है। ये जो है एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है मोस्टली कि इंटरनल अल्कीन्स को टर्मिनल अल्काइन में चेंज करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि अमाइनो ग्रुप जो है जो नेगेटिव अमाइनो ग्रुप है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और NH के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक जो अमीन है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है और दूसरा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अमीन, और दूसरा अमीनो ग्रुप जो है वो क्या है एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो जैसे ही ये इसके पास आता है तो यहाँ से ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये NH2 बना लेते हैं, और नेक्स्ट जो है फिर क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करता है, उधर से प्रोटॉन जो है उसको शिफ्टिंग हो जाती है। मतलब ये जो है ये प्रोटॉन रिपीट होता रहता है जब तक सारे के सारे प्रोटॉन जो हैं ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेता। इस तरह जो है आप देखें 1 2 3 4 4 टाइम जो है 5 टाइम जाके होने के बाद फिर जो है ये जो देखें अल्कीन जो है इंटरनल अल्कीन जो है टर्मिनल अल्काइन में चेंज होती है। उसके बाद उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये साल्ट जो है ये किस में चेंज हो जाता है, मतलब पोटाशियम साल्ट चेंज हो जाता है अल्काइन में। ठीक है, ये तो था आज का हमारा टॉपिक कि आइसोमरिज्म में जो है कैसे होती है अल्काइन। मतलब इसमें आप देखें मोस्टली बहुत कम ऐसे रिएक्शंस है जो बगैर कैटालिस्ट के यूज़ होते हैं, कि मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है उनको कैटालिस्ट के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जो है ऑर्गेनिक कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जितने भी ख़ास तौर पे जो हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उसमें मोस्टली जो हैं वो क्या है कैटालिटिक रिएक्शंस ही होते हैं, कि किसी भी कैटालिस्ट के बगैर हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो रिएक्शन नहीं हो सकते।
ठीक है। हमारे हमारे सिलेबस में एक्चुअली एल्कीन और अल्काइन की मोस्टली हैं कि आपने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है, उसकी आइसोमरिज्म पढ़नी है, उसके सबसे मतलब पोलीमराइजेशन पढ़नी है, ओलिगोमराइजेशन पढ़नी है। तो इसलिए हम और ओलिफिनिक के ही मोस्टली पढ़ रहे हैं। अब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।